जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई के अंदर मस्त और व्यस्त होंगे। आज हमारा ये जेल प्रहरी का 13वां मॉडल पेपर है और कंटिन्यू जो है मॉडल पेपर हो भी रहे हैं भी, अच्छी बात है, ठीक है ना। कोई काम अपन ने जो स्टार्ट किया था वो लगातार कर रहे हैं। आज जो है क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो भी बढ़िया है। सर क्या बात है, आज तो मेहनत की है। हाँ भी मेहनत की है, 1 घंटा लग गया। तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि 1 घंटे की जो मेहनत है ना, उसमें एक लाइक तो बनता है और एक प्यारा सा कमेंट बनता है, ठीक है ना। और भाई 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही करते हो कमेंट बॉक्स के अंदर छाप देना बढ़िया तरीके से, महाकाल के नाम से। और लाइक और शेयर ठोक दो है ना, महाकाल के नाम से। ठीक है, भी बढ़िया तरीके से दिख रहा है, एवन तरीके से दिख रहा है। तो चलिए वो अपने स्टार्ट करते हैं अपनी राम कहानी, ठीक है ना। और सबको अब बतानी कि आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था। ठीक है भी, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान का जो क्षेत्र था, जो प्रांत था, वो क्या कहलाता था भी? राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या बंग प्रदेश? तो बताओ भी क्या कहलाता था रे? अरे तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, राजपूताना। ठीक है भी, राजपूताना। राजपूताना शब्द का प्रयोग भी 1800 ईस्वी में किया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। 1803 में जो है राजस्थान राजपूताना शब्द जो है वो लिखित परिणाम मिला था अपने को। और रायथन या रजवाड़ा शब्द कर्नल जेम्स टोड ने है वो लिया था। सबसे पहले अपने को राजस्थान का नामकरण के बारे में अपने को उल्लेख मिलता है कौन से मंदिर में भी? खिम्मल माता के मंदिर में, ठीक है ना, खिम्मल माता मंदिर में। चलिए भी, अरे भाई अगला क्वेश्चन करते हैं भी अपन। तो क्या ये क्वेश्चन ही करेंगे आज तो? बस सेट नहीं होती है रही ये, और तो बाकी सब कुछ चल जाता है। अगला बताना है कि आपको राजस्थान इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। अरे राजस्थान इतिहास के पितामह किसको बोलते हैं रे अपन? किसको बोलते हैं? कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, हेरोटोटस। किसको बोलते हैं रे? किसको बोलते हैं? एक सेकंड भी, एक सेकंड रुकना। हेलो ना। चलो भाई बताओ भी किसको बोलते हैं रे? कर्नल जेम्स टोड को बोलते हैं। कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा को बोलते हैं रे। सर क्या बात है, आज तो हम 25 के 25 क्वेश्चन सही करेंगे। क्या बात है, देखते हैं भी। अगला है भी, राजस्थान में पाए जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है कौन सी है भी? ताम्र पाषाण संस्कृति है वो कौन सी है? बताओ भी कौन सी है? आहड़ संस्कृति, कालीबंगा सभ्यता, ए और बी दोनों। बताओ भी ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है रे? ये ए और बी दोनों होगा, आहड़ और कालीबंगा। आहड़ उदयपुर में, कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। सर हमें पता है, आप मत बताओ। तो बताओ भाई आप। और कल वाला क्वेश्चन जो है कि काफी लोगों को वो वायरल है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। छेड़े, छेड़े लोक नृत्य का संबंध वो किससे भी? कल मैंने बताया था ना आपको, शिशु की मृत्यु से है वो। 7 नंबर क्वेश्चन था भी। अगला है कि राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तु की आपूर्ति करता था। आपको बताना है कि राजस्थान में जो एक सभ्यता थी जिसका नाम है गणेश्वर, वहां से जो है तांबा हड़प्पा सभ्यता की ओर जाता था। तो अभी त्रामर सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता ये आपके कहाँ पे? अभी सीकर जिले के अंदर है, कांदली नदी के किनारे है। मछली पकड़ने का यहाँ से कांटा मिला है। यहाँ पे पुल के साक्ष्य अपने को मिलते हैं। रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसकी जो है खोज की गई थी। रतन चंद्र अग्रवाल और विजय विजय सिंह, ठीक है ना। इतना बहुत है रे, क्या ही करोगे जान के। पता है नहीं, इसको निकाल ही देता हूँ रे। हैं ऐसे ना, बस अरे लिखा नहीं जाता। अब बोलोगे कि सर आप तो फैशन में आ गए। काहे की फैशन? फैशन उस दिन पूरी होगी जिस दिन जॉब लगेंगे। आप भी, हमें तो क्या ही करना है अभी, हम तो ऐसे ही साधु बन जाएंगे और जिंदगी गुजार देंगे। अगला है कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे। बताओ भी, थोड़ी देर पहले बताया था कि जो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया? लड़ लो।
जॉर्ज थॉमस के द्वारा वो किया गया था। जॉर्ज थॉमस या तामर, जॉर्ज तामर भी बोलते हैं इनको, जॉर्ज थॉमस भी बोलते हैं। ये राजस्थान वाले क्या है कि अपना अलग ही नाम टेक देते हैं, कालियो, राजियो, ठीक है, बालड़ी, पूजड़ी। भाई ये राजस्थान की जो है विशेषताएं हैं। अगला है भी, राजस्थान के किस तल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? अरे भाई हल रेखा मतलब कि जुते हुए खेत, हवनी कुंड, 7 अग्नि वेदिकाएं कौन सी सभ्यता से मिलती है? अरे अरे बहुत बार बता दिया है मैंने तो। कालीबंगा से मिलती है। ये सोंधी सभ्यता बीकानेर के अंदर है भी, आपके बीकानेर के अंदर है, ठीक है ना। जिसको क्या बोलते हैं भी, कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। सर क्या लिखते हो? लिखना नहीं आता रे? नहीं लिखना। सात नंबर है भी, राजस्थान से प्राप्त अशोक का ब्राह्मु बेराट लघु शिलालेख संबोधित है। बताओ भी किससे संबंधित है? ब्राह्मु, आपका जो बेराट के अंदर जो क्या है कि बौद्ध धर्म के जो अवशेष मिलते हैं ना, ब्राह्मु शिलालेख, उसका संबंध भी किससे है भी? बताओ मेरे को, बताओ। आम आम जनता को संबोधित करता है, या पुरोहितों को संबोधित करता है, या फिर राजकीय कर्मचारी को संबोधित करता है, या इनमें से कोई नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये मत बोल देना कि सारे के सारे लेवल के हैं। हाँ भी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं भी, और मैं सभी को बोलूंगा कि ये क्वेश्चन आपको क्या होना चाहिए रे, याद होना चाहिए रे। तो बताओ भी, ये पुरोहितों को संबोधित करता है भी, आपका याद रखना पुरोहितों को। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा इसमें। वो रातें, वो बातें, वो मुलाकातें, वो हंसी हैं, क्या रह गई रे? कहानी रह गई। बताऊं क्या आपको एक बात? नहीं, पहले क्वेश्चन करते हैं अपन। कि राजस्थान के स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हो गया था, बताओ भी कौन था? ये था विराट। विराट राजा था जो युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था। अब ये युधिष्ठिर वगैरह आपको देख लो भी किस में थे किस में नहीं थे, ठीक है ना। मेरे को तो शायरी आती है, वो सुना सकता हूँ आपको, वो चाहे कितनी भी सुन लो, क्योंकि भाई शायरी लिखने के लिए खून के आंसू बहाने पड़ते हैं, और जो जज्बात है उनको कुछ शब्दों के अंदर समेटना पड़ता है। सीधी सी बात तो यही है। ये जो है ना, ये इसमें बड़ी ताकत है। जब ये लिखती है ना, तो खामोशी, जो खुशी है ना वो खामोशी के अंदर बदल जाती है, ठीक है ना। जो सुख है वो दर्द के अंदर चले जाते हैं। जो हालात है और जो इंसान जो लिखता है ना, वो बिखर जाता है गंदी तरीके से। तो ऐसे नहीं लिखी जाती शायरियाँ, ठीक है ना। और जो उनको कभी पढ़ना भी मौका मिले तो देखो, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की जो है बुक पढ़ी है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको। लोग अक्सर जो है बुकें पढ़ते रहते हैं, मेरे को कभी ये पता ही नहीं चला कि बुक पढ़नी चाहिए, कभी वो हुआ ही नहीं। लेकिन अब मैंने जॉन एलिया की जो है बुक स्टार्ट की थी, और मेरे को वो इतनी अच्छी लगी कि मैंने और भी बाकी जो बुक है वो ऑर्डर कर रखी है, आने वाली है। और 2-3 राइटर है उनकी बुक ऑर्डर कर रखी है। अब तो सोच रहा हूँ कि कलेक्टर साहिबा भी पढ़ लूँ भाई, लेकिन वो मन नहीं है, ठीक है ना। और देखते हैं भी क्या ही माहौल रहता है। वो कहते हैं ना कि सब कुछ कहानी रह गई, वो रात, वो बात, क्या भी। अरे रुको रे, ये फ्लाइट मोड के ऊपर ही रखना पड़ेगा। धन्यवाद साहब, पर्सन अच्छे हैं। तो भी पर्सन अच्छे हैं। रुको रुको रे रुको, तुम 1 सेकंड रुको सभी की सभी। वो बोलते हैं ना कि वो बात, वो रात, वो मुलाकातें, वो हंसी, वो वादे, सब कुछ एक अधूरी सी कहानी रह गई। वो तेरा हाथ में मेरा हाथ, ठीक है ना, एक अधूरा सा रह गया है। तो ये जो है ना, आपने भी सफर तय किया होगा कि सोना बाबू से लेके, हाँ भाई, बुआ का खोना रखा है वहां तक। तो अब ये सफर पूरा कर लो, मेरे साथ पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं आपको।
अगला है भी, राजस्थान के अधिकांश भाग में गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था भी? कौन था भी? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या सकंदगुप्त? तो चंद्रगुप्त होगा भी, ठीक है ना रे? कौन सा गुप्त? चंद्रगुप्त। ना देख हमें इन निगाहों से, क्योंकि एक क्वेश्चन करना है आपको बिल्कुल सही सही। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। बताओ भी, राजस्थान में जो पशुपालन है उसका प्राचीन साक्ष्य अपने को कहां से मिलता है रे? दर, आहड़, कालीबंगा, बागोर। तो कहां से मिलेगा रे? ये बागोर से मिलता है, बागोर सभ्यता से अपने को मिलता है, ठीक है। ग्यारह नंबर है भी, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? बताओ भी, किसने समाप्त किया था? संक, हुण, गुप्त, कुषाण। तो हुणों के द्वारा है जो ये गणराज्य व्यवस्था को है वो सदा के लिए समाप्त कर दिया था। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि 8 मिनट हो चुके हैं। इतनी देर अपन मजाक कर रहे थे, मजाक में नहीं रहना है। कि महाजनपदों में राजस्थान में स्थित महाजनपद थे, बताओ भी कौन सा था? मत्स्य जनपद था, अवनित था, ठीक है ना? अवनित, दोनों ही थे भी, ठीक है ना? ये दोनों ही थे। नेक्स्ट अभी, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला था? बताओ भी, किसको मिला था रे? ये लेम्बा राम को भी मिला था, श्यामलाल मीणा को मिला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ये दोनों ही को। अरे अब स्पीड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई 8 मिनट हो गए, मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने सोचा 2-3 मिनट हुआ है भी आपका, ठीक है ना? 2-3 मिनट हुआ है, और पहले भी एक क्लास ले ली थी मैंने तो। आप पता नहीं कहाँ रहते हो। ये बताओ भी मेरे को, ये राजस्थान में खेल जगत का सबसे अच्छा जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहरलाल, महाराणा प्रताप या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? तो भाई ये सबसे बढ़िया है, A1 क्वालिटी का, ठीक है ना? अवार्ड सबसे सभी बढ़िया होते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा जो है राजस्थान अवार्ड। 15 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में लिम्बाराम का जो प्रसिद्ध है वो किससे है? लिम्बाराम का संबंध वो किस खेल से है? भी अभी बताया था, तीरंदाजी से, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा रे। अगला बनाता है कि मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है कि 1980 में जो मास्को में ओलंपिक हुए थे उसमें जो भारतीय महिला टीम थी राजस्थान की ओर से, राजस्थान की 2 खिलाड़ी थी जिन्होंने भारतीय टीम का जो प्रतिनिधित्व किया था भी, सनिता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, दोनों ने, ठीक है ना? इन दोनों ने किया था भी। मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? बताओ भी, मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध है वो किस खेल से है? निशानेबाजी से होगा रे, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि पर प्रभावशील थी उस बाद में सूख गई थी। द्वंद्वती या द्वेषवती बोल सकते हो, सरस्वती, दोनों ये भी, ठीक है ना? ये नहीं होगा आपको। क्या ही हो रहा है रे? गंगा तो नदी है। सॉरी सॉरी, मेरे पास वो मत करना अभी, ये आप तो। अरे क्या ही करूं, मैं तो परेशान हो रहा हूँ, ठीक है? सरस्वती घग्गर नदी को भी बोलते हैं, सभी को पता है ना? बताओ भी, कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश की राजा विराट की राजधानी विराटनगर हुआ करता था? जयपुर के दक्षिण भाग। ये वह कोटपुतली बहरोड कर देना, ठीक है ना? अब बोलोगे सर आड़कस मत खिंडाओ। ये हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल दोनों ही है भी आपके, ठीक है ना? सोंदी भी है और कालीबंगा भी है। अरे तो क्या करूं यार, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है मेरे को।
सब कुछ अपने आप हो जाता है। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना है? अरे सरस्वती को माना है ऋग्वेद में, पता है, बहुत बार बताया है मैंने। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरित करने वाली जातियां थी। सीवी थी, अर्जुन, अयोध्या थी, मालव थी, ये सभी थी भी। क्वेश्चन की पीडीएफ अपना जो टेलीग्राम सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें मिल जाएगी। अगला है कि राजस्थान में खेलों के विकास के लिए क्या है कि नेहरू राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी भी? बताओ भी। 14 नवंबर 1972 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 14 नवंबर 1972 को। अगला है भी, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। लो भी इसका जवाब आप सभी दे दो कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी, जो कि राजस्थान का राज्य खेल है। कमेंट बॉक्स के अंदर सभी को जवाब देना है इसका, ठीक है ना? ठीक है साहब, और मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।